चक्कर में जय जवान जय किसान। सिवनी जिले के धनोरा क्षेत्र में नियमों को ताक में रखकर सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है, जिसको लेकर धनोरा क्षेत्र के किसानों ने केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश सिंह के नेतृत्व में मोर्चा खोल दिया है और सिवनी कलेक्टर को इस मामले को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। और यहां किसानों ने क्या कुछ मांग रखी है, इस मामले की जानकारी विधायक ठाकुर रजनीश सिंह केवलारी विधायक दे रहे हैं। सुनिए क्या कुछ है पूरा मामला। जो सोसाइटी के अंतर्गत आ रहे हैं, हमारी ग्राम पंचायत 12 उस संस्था के तहत आ रही है। मतलब आप समझें 16 से 18 गांव आ रहे होंगे और 36 गांव और 12 पंचायतें आ रही हैं और उसके टोले अलग हैं और पूरा किसानों का खाद का बीज का जो भी है पूरा सेवा सहकारी समिति से होता है। इसलिए तो आवश्यकता पड़ी तब तो सरकार नई सेवा सहकारी समिति का गठन सुनवारा में कर रही है। उसकी एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया में कुछ पॉइंट्स होते हैं कि जो उसके तहत ये प्रक्रिया का मनोनीत गठन किया जाता है। फिर बाद में इसकी चुनावी प्रक्रिया होती है जो संपूर्ण प्रदेश में 14 साल से नहीं हुई है और अब होने वाली है। जैसा कि पहला इसका पैरा है कि पैक्स पुनर्गठन के मापदंड अंतर्गत नवीन संस्थाओं के गठन हेतु चिन्हांकन करके जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा चिन्हांकन किया जाना। ये हो गया, जिला कलेक्टर ने कर दिया। जिले के उप सहायक पंजीयक द्वारा अधिनियम की धारा 16(3) के अंतर्गत संस्थाओं के पुनर्गठन, एकीकरण, विभाजन, रूपांतरण हेतु समस्त प्रभावित संस्थाओं सदस्यों को सूचना पत्र जारी कर विकल्प प्राप्त करना। इसकी विधिवत सूचना होती है, पर वो विधिवत सूचना किसानों को नहीं मिली। कोई भी किसान, ये 12 ग्राम पंचायतों का, इनको कोई सूचना नहीं मिली। विकल्प प्राप्त करने के उपरांत संस्थाओं के पुनर्गठन, एकीकरण, विभाजन या रूपांतरण हेतु संपूर्ण योजना तैयार करना उपनियम 11(1) के अंतर्गत ये समितियों के लिए की जाती है। उपनियम 11(12) के अंतर्गत प्रस्तावित पुनर्गठन की योजना के साथ संस्था की आम सभा बुलाए जाने हेतु 21 दिन की लिखित सूचना जारी कर आम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना। मतलब ये जो सहकारी समिति बन गई है, अब इसमें जो सदस्य बनने हैं, मनोनीत होने हैं, वो आम सभा के जरिए कौन किसान पात्र है, नहीं है, क्या व्यवस्था है, उसकी बकायदा आम सभा बुलाई जानी चाहिए। पर आम सभा नहीं बुलाई गई। इसके अतिरिक्त आम सभा कहाँ बुलाई गई? सालीवाड़ा, जहाँ एक और इसी ब्लॉक में सालीवाड़ा में एक सेवा सहकारी समिति बनना है, वहाँ विधिवत सूचना दी गई, वहाँ विधिवत आम सभा बुलाई गई, वहाँ चयन हुआ, उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके अलावा धनोरा में भी हुआ, पर ये जो है ये सुनवारा की है, इसमें कोई सूचना नहीं दी गई। और यहाँ से जो सेवा सहकारी समिति का प्रबंधक है उसने विधिवत यहाँ से मनोनयन कर पूरा केस तैयार कर भोपाल भिजवा दिया मनमर्जी से। फिर है आगे पॉइंट, प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में पैसा एक्ट लागू है। हम उसी क्षेत्र के हैं जहां पैसा एक्ट लागू है, हम अनुसूचित जाति के ही इलाके के लोग हैं। पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित फैक्ट से प्रभावित ग्राम पंचायतों में संबंधित पंचायतों का अनुमोदन आवश्यक है। एक भी ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव मिला क्या, दिया क्या, किसी ने पूछा क्या? किसी ने नहीं पूछा। मैडम आदिवासी होना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। भाई जब है वो पैसा एक्ट वहाँ लागू है, अनुसूचित जाति वहाँ पर है, तो फिर तो उसी को, हमारी जनपद है ट्राइबल के, हमारे सारे जितने पद हैं वो सारे आरक्षित हैं। फिर सरपंच भी आरक्षित है। पुनर्गठन योजना का राजपत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति, ये जो समिति बनी उसका क्षेत्र बना, इसका कोई प्रकाशन विज्ञापन नहीं हुआ। सभी प्रस्तावित फैक्ट संस्थाओं के अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत पुनर्गठन योजना जिसमें संस्थाओं के एकीकरण, विभाजन, अस्तित्वों एवं दायित्वों का अंतरण का अनुमोदन कर नवीन संस्थाओं के पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण करना। ये कोई प्रक्रिया इसमें पूर्ण नहीं की गई। संस्थाओं के पंजीयन उपरांत सदस्यों के अनुपात में उनकी स्थितियों एवं दायित्वों का बंटवारा करना। अगर ये सब चीजें लागू करते, आम सभा रखते, तो फिर आप कैसे कोई दूसरा व्यक्ति अनुसूचित जाति के अलावा अध्यक्ष बन जाता? ये बंटवारा कैसे कर दिया उन्होंने अनुपात के हिसाब पर? क्योंकि आम सभा हुई नहीं, बैठक हुई नहीं, ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव हुए नहीं, और मनमाने ढंग से जो सेवा सहकारी समिति का प्रबंधक है उन्होंने ये सब केस को ऊपर पहुंचा दिया। उन्होंने समिति बना दी, अध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया, और किसानों की कोई पूछा नहीं। बोलिए।